Hello bachcho, welcome to my channel. Today we are going to discuss the preparation method of aldehyde and ketone. एक वीडियो पहले भी इससे पहले बनाई है, उसको आप जाके देख लीजिए और आ जाइए इस वीडियो पे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्रिपरेशन मेथड बेसिकली प्रिपरेशन नंबर 5 है। स्टार्ट करते हैं इससे। तो यू कैन राइट डाउन बाय डिहाइड्रोजिनेशन of alcohols. Okay, so let's start with it. ये आपका रिएक्शन 300 डिग्री सेल्सियस पे होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द रिएक्शन विल बी लुक लाइक दैट. RCH2OH, ये आपने अल्कोहल ले लिया. ठीक है, इसमें कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस आप ऐड करो. इट विल ब्रेक डाउन इनटू एल्डिहाइड. इफ यू आर यूजिंग द 2 डिग्री, तो ये तो प्राइमरी हो गया. अगर प्राइमरी अल्कोहल लिया है तो 2 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए आप, R2CHOH. ठीक है, तो 2 डिग्री अगर आप लोगे कार्बन, तो यहाँ पर जो बनेगा RC डबल बॉन्ड O R, साथ में यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप ये मेथड आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा. नोट कर लीजिए इसे वीडियो को पॉज करके. नेक्स्ट मेथड देखिए आप, मेथड नंबर 2. बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मेथड हमें करना है. पहला प्राइमरी अल्कोहल लेंगे हम. ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल की जब बात होती है तो जहाँ पर रिएजेंट्स हम यूज़ करते हैं K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन एसिडिक मीडियम. लेट्स स्टार्ट विद इट. RCOH, यहाँ पे हम प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं अभी. HH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ऐड किया मैंने. इसमें आप CrO3 भी ले सकते हो या K2Cr2O7, वट एवर रिएजेंट यू वांट टू यूज. ओके, तो ले लीजिए K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. ओके, इट विल गिव RCOH H, यहाँ पे OH. ठीक है, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस -H2 हो जाएगा. कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप है तो वहाँ से H2O माइनस हो जाएगा और माइनस होके ये बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड OH. ठीक, तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड. तो प्राइमरी का हमने किया, 1 डिग्री अल्कोहल लिया था और प्राइमरी अल्कोहल से इस तरह से रिएक्शन देखने को मिलता है. आई होप यू आर गेटिंग इट. इसको अनदर रिएजेंट से भी किया जा सकता है. लेट्स स्टार्ट विथ सेकंड रिएजेंट. सेम मेथड. सपोज CH3CH2OH you have. ओके, ठीक है, यहाँ पे CrO3 आप ले लोगे. CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन. ठीक है, या CH2Cl2 -H2 हो जाएगा इसमें. तो यहाँ पे क्या होगा, बन जाएगा आपका CH3CHO. तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? CH3CHO आपको बनाना है -H2 करके. ओके, नेक्स्ट इसमें अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल
सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, R2CHOH, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। इसमें ऑक्सीजन ऐड किया आपने किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7। इन एसिडिक मीडियम H2SO4, इट विल गिव, अब ये क्या बनाएगा आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर पहले बनेगा RC, एक पे OH और ऊपर यहाँ पे लग जाएगा AOH। अब यहाँ से पानी रिलीज हो जाएगा तो ये -H2O होके बन जाएगा आपका RC≡O। ठीक है, ये कीटोन बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन जाता है। ठीक है, अगर हम टर्शरी लेते हैं तो क्या होगा, देखते ध्यान से। टर्शरी अल्कोहल लेके देखते हैं अभी। टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल में कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, इसमें हमने नेसेंट ऑक्सीजन ऐड किया K2Cr2O7। ठीक है, तो इसमें इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होता है, आपको यहाँ पे लेना पड़ता है 4 नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3, तो -CO2 होगा और -2H2O। ठीक है, तो इसमें ये वाला रिएजेंट्स आपको यूज़ करना है, ना कि K2Cr2O7। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बनेगा एसीटोन। ओके, प्रोपेन 2 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये इसका रिएक्शन है, आई होप यू आर गेटिंग इट। टर्शरी में किस तरह से आपको रिएक्शन करना है। 4 नेसेंट ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में -CO2 और 2H2O यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, so let's go ahead with the method numbers next. Okay, third one we have from diols. Okay, so the reaction will follow like that. Let's start with it. Diols we have to make, right? So it would be COH, right? COH, that's your diol, right? So plus periodic acid we have to add. Do you know what is periodic acid? That is HiO4. HiO4, we have to add the periodic acid in it. HiO4, that could be also written like that. O HiO3, like that. So after this reaction, what will be? We are just adding the periodic acid in it. It will give the carbonyl compound, that is C-double-bond-O, by releasing the water in it. Okay, by releasing the water in it, and then we have another C-double-bond-O plus HiO3 plus H2O. Okay, so this will be the product. Let's go with the examples. You can write down from diols this reaction. 2 carbonyl compounds will form. Examples, must check the example now. Suppose you have, this example is like a CH2OH. We can simply take glycol, okay? CH2OH, CH2OH. Okay, this in the presence of HiO3, that is your periodic acid, O4, HiO4. Now it will give twice of SCHO, 2 from this, and from this twice of SCHO plus HiO3 plus H2. Okay, so we have to get the 2 carbonyl compounds. This reaction is also known as
Krigis reaction. You can remember that this reaction is called Krigis reaction. Okay. So for example, the another example I can give you, that's also a good one. COH is here. COH is here. There we have CH3 and H, and here CH3, CH3. Okay. So when it reacts with HiO3, HiO4 basically, periodic acid. Okay. So this will form one and this will form one. So what will be looks like that? C double bond O, CH3, CH3, that's your ketone, plus mixture of the another mixture is C double bond O, CH3, okay, and C, that is your aldehyde, and plus HiO3 and H2O. So you got ketone in this, and then you got aldehyde in this. So that's a very good reaction. We call it Krigis reaction. Okay. Next, you can write down. We can also use the lead tetraacetate. That is again the same example. For example, CH2OH, CH2OH in the presence of lead tetraacetate, that is CH3, COO whole 4 PB, lead tetraacetate in benzene. In benzene, lead tetraacetate in benzene. This will also give you twice of SCHO plus acetic acid CH3COOH plus CH3COO whole twice PB. Okay, so this is also a good example. Let's go with the next number. You can take the screenshot and write down. So let's go with next from amine. From amines. This is basically reaction number 4, but I'm writing 8 because we are already completed in our last video 4 reactions. So the RCH2NH2, this one reacts with alkaline KMnO4, that is your oxidizing agent, alkaline KMnO4, that will give you aldimine, that is RCH double bond NH, we call it aldimine, and this further aldimine change into RCHO in the presence of water plus NH3 plus H2O. So this is the reaction you need to remember from the amine. That's a very good example. Okay. If you will use R2 CHNH2, okay, in this case, what will be the formation? Oxygen, alkaline KMnO4. So that will give you R2 C double bond NH, and further reaction H2O RCOR plus NH3 plus H2O. Okay. So let's go with the Grignard reagent also. Grignard reagent is very important, or we can do in the next one because we have a lot of preparation methods left now, and we can go ahead with the in next video. So till then, you take care of yourself and subscribe the channel.